हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग जैसे जानते हैं कि बीएसएससी का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने फॉर्म को डाल दिए होंगे। और ये जो है 10+2 लेवल का भर्ती आया हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है। तो आप लोग अगर नहीं डाले हैं तो अभी डाल दीजिए फॉर्म को। और अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग किसी बुक से या क्वेश्चन बैंक से आप लोग जाकर मिला सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लूँगा और बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपको बीएसएससी जीके का और जीएस का आपको टेंशन मुक्त रहना है। तो आज से जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग एक एक करके देख लेंगे। वो स्नातक लेवल का भी हो सकता है और इंटर लेवल का भी हो सकता है, दोनों का जीके जीएस में बताऊंगा। ठीक है। तो और ये जो है आप लोग का सामान्य यदि यानी जीके का प्रश्न है, कुछ दिन बाद आपको जीएस का भी प्रश्न मिलेगा। तो आपको टेंशन मुक्त रहना है। देख लीजिए कब का क्वेश्चन है, तो आपका डेट भी लिख दिए हुए हैं कि ये क्वेश्चन है 18/12/2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है। तो आप लोग जाकर किसी भी बुक से मिला सकते हैं ये क्वेश्चन सबको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और, जो पहले अगर वीडियो बनाते थे तो उसमें स्टूडेंट सबका डिमांड रहता था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बताइएगा। तो एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही करूँगा, लेकिन ऐसे इंग्लिश में भी आपको साइड में लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम ऐसे आंसर बता देंगे। ठीक है। तो आप लोग कोशिश की, अगर मालूम है तो आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं मालूम है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन और इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेनेशन सुनते हुए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चाइना में, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सतलज नदी का उद्गम जो है वह स्रोत कहाँ से होता है, तो ये राकस ताल से है। कहाँ से? राकस ताल, जो चीन तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत में यह नदी तिब्बती नाम लंगक्वेन जांगबो, इसका नाम याद रखिए जांगपो, चाइना में इसी नाम से जाना जाता है, के नाम से बहती है। और यह सिपकीला दर्रे से गुजरते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी किस राज्य में प्रवेश करती है सर्वप्रथम? तो वह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को रूपरेखा को कब स्वीकार किया था या अंगीकार किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अंगीकार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान रूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और एक चीज़ और इससे रिलेटेड बता दे रहा हूँ कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने किए थे। कौन? पिंगली वेंकैया ने किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 में, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का राष्ट्रीय गान, इसके रचयिताकार कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये गायन विधि कितना सेकंड का होता है? तो 52 सेकंड का। और यानी जनगण मन पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी मान्यता? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। कौन सा आंसर? ऑप्शन बी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और अगर बात करें कि जबकि वैश्विक स्तर पर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जो है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
और एम.एस. स्वामीनाथन गेहूं के बहुत सारा प्रजाति को भारत में तैयार किया था। अगर उपज अगर भारत में अगर सबसे ज़्यादा है तो बहुत बड़ा हाथ है एम.एस. स्वामीनाथन जी का। हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का एम.एस. स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, तो श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी ऑप्शन नंबर ए वी कुरियन लिखा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा वर्गीज कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने बिलियन लीटर आइडिया, यानी जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इसको शुरू किया था और इसी कारण इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और आप लोग एक नाम सुने होंगे अमूल का, जो कि आनंद में बनता है गुजरात में, ये भी इन्हीं के देन था कि ये सब चालू हो पाया था। और इसी कारण से दूध उत्पादन में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो इनमें बहुत बड़ा हाथ है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का, और गेहूं के उत्पादन में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, मैंगो। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जो आपका भाग ठीक रहा तब। तो आम का ऐसे वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, कहीं कहीं पे मैंगीफेरा इंडिका लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे मेंजीफेरा इंडिका लिखा रहेगा। तो शब्दों का खेल है वो, MENGI लिखा रहता है इसका आंसर, कहीं पे मैंगी कहीं पे मेंजी लिखा रहता है। तो मेंजीफेरा इंडिका होता है, और इसे आम का राजा भी कहा जाता है। और आम बताइए कि और किस देश का राष्ट्रीय फल है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आम जो है फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। कहाँ का? फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल तो आम है ही, फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आम का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, बताइए कमेंट में, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। तो वर्ष 2002 में भारत सरकार और नैस्कॉम द्वारा संयुक्त रूप से गठित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट एक अलाभकारी कंपनी है, और इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृंदावन गार्डन जो है कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है कहाँ स्थित है? आप लोग ऑप्शन में थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आप लोग तो, हमको ज़्यादातर अनुमान है कि मैक्सिमम स्टूडेंट मथुरा लगाएंगे, लेकिन आंसर गलत है। जो इसका जो राइट आंसर है वृंदावन गार्डन, वह है मैसूर, जो कि कर्नाटका में है। तो वृंदावन गार्डन्स कृष्णराज सागर जलाशय के नीचे मैसूर यानी कर्नाटक में स्थित है, और इस गार्डन को बनाने का विचार मैसूर के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया और मिर्जा एम इस्माइल के दिमाग में आया था। ठीक है, कहाँ स्थित है वृंदावन गार्डन? वह है मैसूर यानी कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो आपको जानकर हैरानी होगा कि सबसे अधिकतम जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री कहाँ से बने हैं? बिहार से। लेकिन बिहार में रेलवे का क्या हाल है आपको छुपा नहीं है। देखिए, बिहार ने भारत को सबसे अधिक रेल मंत्री प्रदान किए हैं, और बिहार से रेल मंत्री बनने वाले में अगर बात करें तो वह है जगजीवन राम, राम सुहाग सिंह, ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। ठीक है, इतना आदमी जो है बिहार से बने हुए हैं। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी के आसपास। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात करें कि रेलवे मंत्री कौन है, केंद्रीय रेलवे मंत्री, तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे जन्म हुआ था नहीं, कहाँ हुआ था? तो आपको
यहाँ पर भी स्टूडेंट मैक्सिमम कन्फ्यूज होंगे कि या तो अमृतसर होगा या दिल्ली होगा, लेकिन इनका जो जन्म है वो हुआ था पटना में। ठीक है, पटना में अगर गांधी ब्रिज पर जाइएगा तो वहाँ से ही दिखाई देते हैं इनका जो एक तरह से जो गुरुद्वारा है। तो अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है यानी सिखों के 10वें गुरु थे, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना यानी बिहार में हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो था वो गोविंद राय था। और इनके पिता तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? गोविंद राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वह है दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो जो अगर बात करें डायरेक्ट आंसर की तो इसका आंसर है दक्षिण सूडान। ठीक है, और ये जो है 1 जनवरी 2011 को राजनीतिक जनमत के संग्रह के आधार पर दक्षिणी सूडान को 2011 से विश्व का एक नया देश बना दिया गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया था, उनकी राजधानी कहाँ था? तो उनका जो राजधानी था वो था पाटलिपुत्रा। कहाँ था? पाटलिपुत्रा यानी पटना। तो पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, यह प्राचीन काल में महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका द ग्रेट की राजधानी थी। ठीक है, और इसका पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो आप लोगों को इसमें अगर बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप एग्जाम मत दीजिएगा। ठीक है, तो वो राज्य था बिहार। मालूम होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि 1962 में भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था, ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म जो है बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ के राजेंद्र प्रसाद थे? सिवान जिला के जीरादेई ग्राम के। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी का, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री बनाया गया था? 1946 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको बनाया गया था कौन सा मंत्री? कृषि मंत्री बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये बात इम्पोर्टेंट है, बहुत कम लोगों को मालूम है ये। तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 मंत्रियों का नामांकन के साथ अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। अंतरिम सरकार। ठीक है, अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था 1946 में, याद रखिएगा। पाकिस्तान के भी बंटवारा नहीं हुआ था। और इस सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय सौंपा गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना देर अगर वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर।